हेलो दोस्तों, आज मैं आपको श्वेतार्क गणपति यानी कि सफ़ेद आंकड़े से बने हुए गणपति के बारे में जानकारी दे रहा हूँ। आपने हर जगह यही पढ़ा होगा और हर जगह यही सुना होगा कि ये बहुत शुभ होते हैं। ठीक है। सब कहते हैं कि इनको विधिवत निमंत्रण देके जड़ खोद के लाइए गुरु पुष्य या रवि पुष्य नक्षत्र में, और फिर या फिर भी या किसी और अच्छे मुहूर्त में, और फिर इसकी जड़ की मूर्ति बनाइए और उसकी पूजा कीजिए घर में रखकर। या फिर जो ऑटोमेटिक 10-12 साल का बड़ा पेड़ हो जाता है सफ़ेद आंकड़े का, उसकी जो जड़ में श्वेतार्क गणपति निर्मित हो जाते हैं, वो उनकी पूजा कीजिए। पर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, आप हमेशा याद रखिए कि ये मूर्ति श्वेतार्क गणपति नीलम की तरह होते हैं, जो या तो बहुत तेज़ी से मतलब इनका प्रभाव देखने को मिलता है, या तो बहुत अच्छा होगा या बहुत बुरा होने लगेगा। ऐसा कदापि नहीं है कि हमेशा अच्छा ही अच्छा होगा, बुरा भी हो सकता है। मतलब आपको पूरा ध्यान रखना है कि अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है। अगर आप इनकी पूजा कर रहे हैं तो ये ध्यान रखिए कि आने वाले कुछ दिनों में, अगर आप रोज़ इनकी पूजा करते हैं तो आने वाले कुछ दिनों में अगर बुरा होने लगे, नुकसान होने लगे, तो फिर आप इनकी पूजा बंद कीजिए। और जो दूसरे मतलब पत्थर की मूर्ति होती गणेश जी की, इस तरह की नॉर्मल मूर्ति की पूजा कीजिए। और अगर अच्छा होने लगे तो आप फिर इनकी पूजा कंटिन्यू रखिए। ये एकदम ध्यान दीजिएगा। पूजा करने के बाद अच्छी न्यूज़ आनी चाहिए घर में। अगर बुरी न्यूज़ आ रही है या कुछ बुरा होने लग गया है या कुछ तकलीफ़ें आनी शुरू हो गई है पूजा करने के बाद, तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये मूर्ति फिर आपको फलदायक नहीं है। ये आप हमेशा इस बात का ध्यान रखिएगा। और नॉर्मल मूर्ति की पूजा कीजिए, पत्थर की मूर्ति की, जैसे सफ़ेद मार्बल, इस तरह की, ये शुभ ही होती है हमेशा, है ना। तो आपको ये बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि सफ़ेद आंकड़े की जड़ एक तांत्रिक वनस्पति है, तो ये अच्छा भी कर सकती है और बुरा भी कर सकती है। इस बात को हमेशा एकदम जहन में रखिएगा। इनकी पूजा करने के कुछ दिनों में ही आपको अच्छा या बुरा कुछ भी हो रहा होगा वो पता चल जाएगा। अच्छा हो रहा है तो फिर अच्छा ही अच्छा होता जाएगा, आप पूजा कंटिन्यू रखिएगा। और बुरा हो रहा है तो तुरंत पूजा बंद करके नए गणपति, मतलब पत्थर के या किसी और पदार्थ की बनी हुई मूर्ति की आप पूजा कीजिएगा, है ना। धन्यवाद।